हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपकी संस्कृत की पाठशाला में। तो जैसा कि हमने सुभाषितानी अपना चैप्टर ख़त्म कर लिया था अनुवाद के साथ अच्छी तरह। मैंने आपको अनुवाद जो है वो डिक्टेट भी करा था। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अनुवाद डिक्टेट करा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से अनुवाद डिक्टेट करा है। और अब मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए सुभाषितानी की कुछ बुक एक्सरसाइजेज जो आपको दी हैं। अब मैं पहले सुभाषितानी की बुक एक्सरसाइज कराने से पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। पहले वाले श्लोक में आपको कहा गया है, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास हैं तब तक वह गुण है। जब वह गुण निर्गुण तथा गुणहीन व्यक्ति के पास प्राप्त होते हैं तब वह गुण दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ अशुद्ध समुद्र में मिलते ही ना पीने योग्य बन जाती है। उसके बाद है, साहित्य संगीत कला विहीन व्यक्ति बिना पूंछ व सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। लालची व्यक्ति का यश, अगला बता रही हूँ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कोई कार्य ना करने वाले व्यक्ति का क्या वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी जो है आपकी मधुमक्खी मीठा और कड़वा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, यानी कि मीठे रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष दूरजनों की बात समान रूप से सुनकर मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। व्यायः पौरुषम यो ही देव मेवालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्यन्ति व्यवसायः, यानी कि जो व्यक्ति अपने भाग्य का सहारा लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य के सहारे जीता है, भाग्य के सहारा लेता है, उस व्यक्ति की दशा महलों में बने उस शेर के समान है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक दारुभिः दन्य माहिरुहा येषा विमुखम यान्ति निर्धनः, यानी कि पुष्प पत्ते फल छाया जल छाल फल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, या जिसकी वजह से याचक कभी भी उससे निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वो कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। चिंत्यति ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रियायः न कुपखनः युक्तम प्रदीप्ते विहाने गृहाः, यानी कि विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने पर समाधान ढूंढना उसी प्रकार है जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके फटाफट शब्दार्थ भी मैं आपको याद करा देती हूँ। गुण गयेषु मतलब क्या हुआ। अब अगर आप गुण गयेषु शब्द को देखें तो इसमें जो शु है ये आपको किसका इंडिकेट करा रहा है, ये आपको इसका इंडिकेट कराएगा कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी होती है उसमें हमेशा हम शु का अर्थ निकालते हैं जब वो बहुवचन में होता है। और वैसे सप्तमी विभक्ति लगी है तो इसमें मे का अर्थ निकलेगा, है ना, मे और पर। गुण गयेषु, गुण जब तक, मैंने आपको इसमें कहा था गुणी व्यक्ति के पास है, या तो आप ऐसे अर्थ बनाइए या आप ऐसे अर्थ बनाइए कि गुणियों में या गुण में। ठीक है। स्वाशी दूतोया, यानी कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। ठीक है, स्वादिष्ट जल वाली। प्रभिवंती निकलती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रभिवंती निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्र मासज्ञ, समुद्र प्लस आसज्ञ, यानी कि समुद्र में मिलकर पहुंचकर। भवन्ते पेयाः, यानी कि भवन्ती प्लस अपेयाः, यानी कि पीने योग्य नहीं होती है। विषीणाहीन, यानी कि सींग के बिना। उसके बाद हमारे पास है खादन भी, यानी कि खाते हुए। जीवमान, जिंदा रहता हुआ।
विषुनस्यः चुगलखोर चुगली करने वाले की, व्यसनिनः बुरी लत वाले की, निर्दस्वस्यः निराधिपस्यः यानी कि राजा का के की। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। गुण गयेषु यानी कि गुणियों में, शुष्वदोतायः यानी कि स्वादिष्ट जल वाली, प्रविवंती निकलती है पहुँचती है उत्पन्न होती है, निकलती है उत्पन्न होती है, समुद्र मासज्ञ यानी कि समुद्र में मिलते ही पहुँचते ही, ठीक है, समुद्र में मिलकर पहुँचकर। फिर भवन्ते पेयाः यानी कि पीने योग्य नहीं होती है, विषीणानि सींग के बिना, ठीक है, सींग के बिना। उसके बाद खदन्पि यानी कि अब ये शब्द आपका खादन प्लस अपी से बना है, यानी कि खाते हुए भी, जीवमान जिंदा रहता हुआ, पशुनस्य यानी कि पशुओं का, पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर की का, चुगलखोर करने वाले की। इसमें ऐसे की का अर्थ निकलने का, चुगलखोर की मित्रता, ठीक है, चुगलखोर चुगली करने वाले की या चुगलखोर चुगली करने वाले की आपको स्लैश में दिया है, मतलब आप एक लिख सकते हैं, या तो चुगलखोर लिखिए या चुगली करने वाला लिखिए, ठीक है। व्यसनीनः यानी कि बुरी लत वाले व्यक्ति की, बुरी लत वाले की। निराधिपस्य यानी कि राजा की के का, इसमें भी आपका षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकला है। एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। गुण गयेषु गुणियों में, शुष्वदोतायः यानी कि स्वादिष्ट जल, प्रविवंती यानी कि क्या, निकल कर या उत्पन्न होती है, समुद्र मासज्ञः समुद्र में मिलते ही या पहुँचते ही, भवन्ते पेयाः यानी कि ना पीने योग्य होती है। उसके बाद विषहीन यानी कि सींग के बिना, विषाणहीन, ठीक है। खादन्पि यानी कि खाते हुए। उसके बाद जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाले की, पिशुनस्य व्यसनीनः बुरी लत वाले की, निराधिपस्य यानी कि राजा का के की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आते हैं कुछ और शब्द अर्थ, फटाफट इनको भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द अर्थ है, सबसे पहला है वो जन्ये मधुमक्षिकाशोः यानी कि जन्येत प्लस मधुमक्षिका प्लस अशोह, ठीक है, इनकी संधि हुई है। इसका मतलब क्या होता है, यह मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी अगर मैंने मधुमक्षिका कहा हो मैंने अगर पिछले वाले में श्लोक समझाते समय, तो मेरे को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इसका अर्थ आपका मधुमक्खी ही निकल रहा है, ठीक है। यह मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है, ठीक है, या तो यह मधुमक्खी पैदा करती है लिखेंगे या निर्माण करती है लिखेंगे, ठीक है। संतस्तथेव यानी कि संतः तथा एव, संतः तथा एव, ठीक है, संतः तथा एव की जब संधि हुई है तो आपको ये शब्द मिला है। वैसे ही सज्जन, ठीक है, सृजन्ति निर्माण करते हैं, वायसाः कौवे, वल्कल पेड़ की छाल, दारूबीह लकड़ियों द्वारा, महीरुआः वृक्ष, कूप खननः कुआं खोदना, विहीनाः अग्नि द्वारा, ठीक है। तो जन्य मधुमक्षिकाशोः यानी कि वह मधुमक्खी पैदा करती है या वह मधुमक्खी निर्माण करती है, यह वह नहीं, ठीक है। संतस्य देखो, संतस्य दिख रहा है ये स्टूडेंट, संतस्य गलत खुल गया, रुको ये गलत हो गया डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट आप रुकिए। आपका संतस्य थेव का क्या होगा, वैसे ही सज्जन, ठीक है, वैसे ही, संतः यानी कि सज्जन, तथा एव यानी कि वैसे ही, सृजन्ति यानी कि निर्माण करते हैं, वायसाः कौवे, ठीक है, वल्कल यानी कि छाल, पेड़ की छाल, दारूबी यानी कि लकड़ियों द्वारा, महीरुआः यानी कि वृक्ष,
कूप खनः यानी कि कुआं खोदना, विहीनाः यानी कि अग्नि द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं अभ्यास में हम अपने। तो यहाँ पे आपका है पाठ दतनाः पदानाम स्वरवाचनम कुरुत। तो ये आपके लिए है, आपको एक बार पाठों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अब आते हैं श्लोक कांशेषु। ठीक है, कांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको श्लोक के अंश दिए हुए हैं जिनको आपको रिक्त स्थान से पूरित करना है, यानी कि भरना है। ठीक है, तो आप फटाफट इनको भर लेते हैं। पहला क्या है आप समुद्र मासज्ञ डैश। समुद्र में ही मिलते ही क्या हो जाती है नदियाँ, क्या हो जाती हैं बताइए। कुछ नहीं, आपकी जो नदियाँ होती हैं, आपने यहाँ शब्द देखा था जब मैं वर्ड मीनिंग पढ़ा रही थी, भवयन्ते पेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः यानी कि भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया पेयाः, भवन्तपेया यानी कि मिलते ही ना पीने योग्य हो जाती है, भवन्तपेयाः। ठीक है, भवन्त्ये पेयाः, आप यहाँ पे देख सकते हैं भवन्त्ये पेयाः, मैं लिख देती हूँ, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, भवन्ते पेयाः। ठीक है, ये आपका आ गया इस वाले में क वाला जो आपका है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वचः यानी कि वचन, मधुर सूक्त रसम यानी कि मधुर वाणी, सृजन्ति बनाते हैं, निर्माण करते हैं। कौन? संत, और तो कोई नहीं करता, संत ही इतना अच्छा निर्माण करते हैं, राइट। 9 है। ठीक है, संत। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तद भाग देह डैश पशु नाम, वो घास बिना खाकर भी जीवित है और पशुओं के लिए किसकी बात है, परम यानी कि परम सौभाग्य की बात है। किसके लिए? पशुओं के लिए। परम, रुको मैं इधर लिख देती हूँ, आज मेरा जो स्टाइलिश मैंने आज का इसको क्या हो गया उसकी जांच करानी पड़ेगी। तो यहाँ परम भी आपको दिख गया होगा। विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम, यानी कि जो विद्या फल है वो कृपणस्य यानी कि कंजूस का सुख, सौख्यम। विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम, विद्या फलम यानी कि विद्या फलम किसके लिए नष्ट हो जाता है? आपके व्यसीनः के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ यहाँ पे, व्यसीनः। ठीक है, व्यसीनः। ठीक है, अब मैं इधर आपको भर के भी दिखा देती हूँ। व्यसीनः, आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे पौरुषम। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है पौरुषम विहायः यह डैश अवलंबते, यानी कि जो व्यक्ति अपने भाग्य पर विश्वास करता है, देवमेव। ठीक है, देवमेवाः, हमने यहाँ पे शब्द देखा है देवमेवाः, यहाँ पे श्लोक में आया है ना देवमेवावलंबते, इसमें आएगा देवमेवा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देवमेवा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट उत्तर देखो, चिंत्यति ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया है, यानी कि विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए, यानी कि आना, आने को हम क्या लिखेंगे? आने पर, आने पर शब्द को हम लिखेंगे आधा वेव। आधा वेव, आधा वेव शब्द किस संधि से बना हुआ है? एव आपका लगा हुआ है इसमें, आद्व प्लस एव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदाने
एक पदेन लिखत। एक पदेन यानी कि सिर्फ एक पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो अगर आपका इसमें उपयोग किया जाएगा तो पद होगा। इन्होंने एक पद लिखा है यानी कि आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखना है। व्यसीननः किम नश्यति। वशीनन जो होता है आपके, जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? बुरी लत वाले व्यक्ति को जो विद्या होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? विद्या फलम। विद्या फलम। विद्या फलम। अगर इसको हमें प्रॉपर वाक्य में लिखना है, हम लिखेंगे व्यसीननः विद्या फलम फलमम नश्यति। अब हमारे पास नेक्स्ट है कस्य यशः नश्यति, यानी कि किसका यश जो है वो नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, आपका इसमें क्या है? कस्य यानी कि किसका। इसमें हमारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कस्य में आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर आपका कस्य के नीचे अगर आप उत्तर लिखेंगे तो लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्ति का यानी कि कस्य, आपकी षष्ठी विभक्ति का अर्थ इसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आपका इधर आएगा लुब्धस्य यशः नश्यति। ठीक है, अब आपका आता है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या बनाती है? मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या बनाती है? आपको यहाँ पे उत्तर दिखाऊं मैं? तो यहाँ पे उत्तर क्या है? उत्तर है आपका मधुरमेव। मधुरमेव यानी कि मधुर रस का जो है मधुमक्षिका जो है वो निर्माण करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉरी ये नहीं है आपका, अभी रुको, ये है मधुरमेव ही है। एक बार मेरे को चेक करना होगा ये मधुरमेव मैं सही लिख रही नहीं लिख रही। मधुरमेव सही लिखा है मैंने। तो जो आपका र है वो ऊपर चले गया। ठीक है, मधुरमेव यानी कि मधुर रस का निर्माण करती है। ठीक है, कौन? मधुमक्षिका। मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर सूक्त रसम यानी कि मधुर वाणी का निर्माण कौन करते हैं? मधुर वाणी का निर्माण हमारे संत करते हैं, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः नायन्ति। अर्थिनः का मतलब क्या निकला है? मांगने वाले होते हैं, वो किससे कभी भी विमुख यानी कि निराश नहीं होते हैं, कभी पलट कर नहीं जाते हैं, लौट कर नहीं जाते हैं। कौन है वो आपका? महिरुभ्यः। इसमें आपको क्वेश्चन किसमें दिया है? केभ्यः में दिया है। वैसे आप अगर यहाँ पे शब्दार्थ में देखें तो इसमें दिया है महिरुआः, लेकिन अगर आप इधर देखें श्लोक में, इधर भी आपको महिरुआः दिया है। क्वेश्चन में अगर आप देखें अर्थिन यानी याचक, याचक किससे कभी भी पलट कर नहीं जाते हैं या लौट के नहीं जाते हैं? किस वस्तु, किस से बिल्कुल अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए आपका केभ्य इधर यूज किया गया है। ठीक है, तो इधर हमारा जो है महिरुभ्यः आ जाएगा। एक मिनट में लिख के बताती हूँ। इधर महिरुभ्यः आएगा। महिरुभ्यः मेरे को एक बार स्पेलिंग चेक करनी है डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं स्पेलिंग सही है कि नहीं है हमारी। ये कुछ गड़बड़ हो जा रही है आज इस फ़ोन की स्क्रीन। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। इसमें मैं एक अल्फ़ाबेट खा गई थी, महिरुहा, तो यहाँ पे आएगा महिरुभ्यः, हेभ्यः। ठीक है, तो इसमें आपका केभ्य है। ठीक है,
तो ये याद रखो, ठीक है। ये हो गई स्पेलिंग। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इधर। अधोलिखितान् तद्भव शब्दानाः कृते प्रथातः चित्वा संस्कृत पदानि लिखतः। यानी कि नीचे दिए जो आपको तद्भव शब्द हैं, तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी में लाने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है ताकि वो हिंदी में अच्छे दिखे, मतलब अच्छी तरह पढ़े जा सके, ठीक है। तो उनको तद्भव में लिखना है, तत्सम में लिखना है, मतलब संस्कृत के जो असली शब्द हैं वो उसमें लिखना है। कड़वा, कड़वा जो है आपका ये क्या है? तो अभी आपको कड़वा का पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो शब्द आपको बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, मैं फटाफट उनका अर्थ उनका लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो इधर देखो शब्द ऑलरेडी बुक में दिए गए थे, उनका लिखवा देती हूँ। कड़वा जो है, कड़वे का अर्थ क्या निकलेगा? कुटुंबकम, ठीक है। उसके बाद पुच्छ का पुच्छ, लोभी का लुब्धस्य, लुब्धस्य। उसके बाद मधुमक्खी का, मधुमक्खी का क्या निकलेगा? लोभी का लिखवा दिया, कड़वे का लिखवा दिया, लुब्धस्य का भी लिखवा दिया। मधुमक्खी का लिखवाती हूँ, मधुमक्षिकाः, मक्षी, ये क हटा दो, रुक जाओ। एक तो ये इससे मेरे अच्छे से राइटिंग नहीं बन पा रही है। मधुमक्षिकाः, मक्षिकाः, ठीक है। फिर तिनका जो शब्द है वो थोड़ा अलग है, जो आपकी जो संस्कृत की बुक में है वो दिया नहीं गया है। एक बार मैं चेक कर लूँ को। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तृणम, ये वाला शब्द मैं बता देती हूँ। इसमें आप लिखेंगे त्रीणम, हलंत लगा देंगे नीचे से, ठीक है। तो ये तृणम, ठीक है। तिनके को हम लोग संस्कृत में ये कहते हैं। आ जाते हैं हमारी नीचे वाली एक्सरसाइज में, जो कि है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यानी कि आपको इधर वाक्य दिए गए हैं और आपको कर्ता और क्रिया छाट के लिखना है, ठीक है। एक आपको यथा यानी कि एग्जाम्पल दिया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, यानी कि संत यानी कि सज्जन पुरुष, मधुर सूक्त रसम यानी कि मधुर रस, मीठे रस का ही निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका कर्ता क्या हुआ? संत हुआ, संत आपका कर्ता हुआ। और उनका जो वो है क्रिया, क्रिया जो कार्य वो कर रहे हैं वो है सृजन्ति, यानी कि निर्माण कर रहे हैं। फिर हमारा आता है यहाँ संतः को, अगर आप देखें तो संतः जो है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष हमेशा आपका कर्ता बनता है, लेकिन और जितने भी पुरुष और जितनी भी आपका आते हैं, सॉरी विभक्ति, प्रथम विभक्ति हमेशा आपका जो है कर्ता बनती है, लेकिन और जितनी विभक्तियाँ हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सब आपकी कोई भी जो है वो नहीं बनती है कर्ता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इधर, तो यहाँ पे है आपका दूसरा सेंटेंस, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम, निर्गुणम यानी कि निर्गुण, निर्गुणम अगर आप देखो इसमें तृतीया विभक्ति लग गया। द्वितीय विभक्ति कभी भी कर्ता नहीं बनती है, तो भाई ये तो नहीं है। प्राप्य, प्राप्य अगर आप इसको भी देखें तो ये क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राप्त करके, प्राप्त करके यानी कि अभी कार्य शेष है। उसके बाद भवन्ति, भवन्ति यानी कि किया, ये तो क्रिया में हम लिख देंगे, तो भवन्ति आपका यहाँ पे क्रिया हो गया। जो जो चीज़ों को मैं सर्कल कर रही हूँ वो क्रिया है, और जिनमें मैं डैश मार रही हूँ वो करता है, ठीक है, भवन्ति। और दोषाः यानी कि दोष, तो दोष में जो है आपका प्रथमा विभक्ति लगी है, इसका मतलब ये करता है, ठीक है। अब देखो गुणगयेषु गुणाः भवन्ति, गुणगयेषु सप्तमी विभक्ति लगी है, ऑब्वियसली ये तो करता नहीं है। गुणगयेषु का अर्थ है गुणियों में, ठीक है। गुणाः, गुणाः जो है प्रथमा विभक्ति वाला है, कर्ता मिल गया।
भवंती जो है वो कार्य है, तो ये मैंने सर्कल कर दिया। मधुमक्षिकाः मधुर ये है जनियेत सॉरी। तो यहाँ पे मधुमक्षिका पहला ही शब्द हमें हमारा कर्ता मिल गया। मधुर ये आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि मधुर रस है इसका अर्थ। और फिर जनियेत यानी कि उसका निर्माण करती है, तो ये मैंने सर्कल कर दिया, ये आपका क्रिया है, ठीक है। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर। पिशुनस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति लगी, यानी ये तो कर्ता नहीं हो सकता। मैत्री यानी कि मित्रता, इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, ठीक है, तो इसमें मैंने गलती से सर्कल कर दिया, एक कर्ता मिल गया हमें। यशः यानी कि यश, यशः में भी आपका जो है आपका पहली विभक्ति नहीं लगी हुई है। और फिर नश्यति, अगर आप देखें नश्यति, तो ये आपका कार्य है, क्रिया है, ठीक है। नदः यानी कि नदी, प्रथमा विभक्ति आपकी यहीं पे दिख गई हमें, ठीक है। और उसके बाद समुद्रमासज्ञः उपेयाः भवन्ति, आपका क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी छाट लिया। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है रेखांकित पदानि आधारितः प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो गुणाः गुणगयेषु गुणाः भवन्ति, यानी कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास है तब तक वह गुण है। तो गुणाः अगर आप लोग किम धातु के रूप रिकॉल करें, और गुणाः कैसा शब्द है, गुणाः हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें गुणाः अगर आप बालक के भी रूप देखें, बालकाः क्या लगेगा, इसमें बहुवचन है, ये है आपका, इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका के लगेगा, क्या लगेगा, के। अब है नदः शुष्व दूतयो तोयाः भवन्ति, यानी कि नदः नदियाँ, जो सुंदर वो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ हैं, जब वह स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, तो इसमें दो है नदः। अब आपको इसमें जो प्रश्न निर्माण करना है वो नदः में करना है। तो नदः आप देखें स्त्रीलिंग शब्द है नदी, और ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति अगर हम बालिका के रूप पढ़ें तो बालिका, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, का लिखेंगे। किम धातु में अगर आप देखें तो स्त्रीलिंग के लिए का है। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यानी कि लालच। और अगर आप नपुंसक लिंग के देखें, इसमें क्या है, लुब्धस्य। नपुंसक लिंग के लिए षष्ठी विभक्ति का क्या होगा, जो हमारा पुल्लिंग का है वही षष्ठी विभक्ति का होगा, बस द्वितीय और प्रथमा में थोड़े अंतर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कस्य। अब आ जाते हैं मधुमक्षिका मधुर्यमेव जन्यति, यानी कि मधुमक्षिका प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, का, फिर से का आ गया, ठीक है। उसके बाद है तस्य मूर्तिं तिष्ठन्ति व्यासः। मूर्तिन, अब जो मूर्तिन शब्द है आपका स्थान से रिलेट करता है, यानी कि इधर हम लोग कुत्र लिखेंगे, कुत्र, कस्मिन, कीदृशम, ये सब आपके इसी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी वाली एक्सरसाइज भी करा दी है ना। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट में, जो कि है उदाहरण अनुसार प्रदानी प्रत्येक कुरुत, यानी कि अब हमें जो है इसकी संधि विच्छेद करनी है। समुद्रमासज्ञ कौन से शब्दों से बना है, समुद्रम प्लस आसज्ञ। उसके बाद मधुर्यमेव किससे बना है, मधुर, सबसे पहला शब्द है मधुर, मधुर्य लिख दो पहले, मधुर्य, एव आप अलग लिखो, ठीक है, एव। अब नेक्स्ट क्या है, अल्पमेव किससे बना है, अल्पम प्लस एव। उसके बाद आपका क्या है, सर्वमेव किससे बना है, सर्वम प्लस एव।
उसके बाद है हमारा देवमेव। देवमेव किससे बना है? देवम प्लस एव। उसके बाद है हमारा महात्मना मुक्तिः। ये महात्मना मुक्तिः किन किन शब्दों से बना है? महात्मनाम, ठीक है, प्लस उक्ति, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है विपदामाव मादावेव। तो ये किससे बना है? ये हमारा बना है विपदाम और प्लस एव, बस। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी जो है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी ही एक्सरसाइजेज जो है सब की सब कर ली है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको हमारा जो लेसन है सुभाषितानी अच्छी तरह समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑलरेडी खुला हुआ है, आप उसमें हमारा कमेंट लिख सकते हैं। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई उसके लिए आपके लिए एक और वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू।